हाँ जी बच्चों, देखो मेरे दोस्त, बेटा हमें करना यूज ऑफ सो, ठीक है। देखो एक बात देखिएगा, एक तो पेपर बहुत आसान आ रहा है बेटा, पेपर के बारे में जो बच्चे बातचीत जानना चाहें, और दूसरा कल तो एक बहुत ज्यादा जरूरी काम था, इसकी वजह से क्लासेस ऑफ थी, वरना कल भी मैं मॉक टेस्ट कराने को सोच रहा था। आज आपकी क्लास हो रही है 2:30 बजे, ठीक है। आज 2:30 बजे आपकी एक क्लास हो रही है। आज 2:30 बजे किस चीज को जानेंगे, वो चीज ध्यान से समझिए। आज 2:30 बजे हम जानेंगे अपने आप में एक मॉक टेस्ट मैं आपको कराऊंगा, जिस मॉक टेस्ट जो पेपर आ रहे हैं सेम क्वेश्चन नहीं कर सकते, एसएससी की गाइडलाइन से बच्चे सारे क्वेश्चन भेज देते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, उसी लेवल पर बेसिक मॉक टेस्ट मैंने रेडी कर दिया, जो लेवल अभी प्री का सीजन में आ रहा है, आसान लेवल आ रहा है, आसान लेवल पर बेसिक मॉक टेस्ट आपका तैयार कर दिया है। तो वो मॉक टेस्ट मैं आज आपको कराऊंगा 2:30 बजे। सो सीरियल प्री का क्या सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं कि सर मैं तो सिर्फ उनके लिए है क्या, जो इस बार सीरियल बेटा सभी के लिए, सभी के लिए। तो याद रखिए 2:30 बजे मॉक टेस्ट करा रहा हूं, सारे के सारे बच्चे लाइव में। अब तो लाइव वीडियो सेव रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है, इसका नहीं पता, इसलिए अपना क्या करना है, आराम से आके लाइव देख लेना, YouTube पर रहेगी लाइव देखना, क्योंकि सीरियल का कुछ पता बेटा डिलीट करा देता है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह के जो एग्जाम के पास होते हैं। सो वीडियो टिके नहीं टिके पता नहीं, लाइव आके देख लेना एक मॉक टेस्ट में, ठीक है। ऐप पर नहीं, YouTube पर ताकि डिलीट हो तो YouTube से डिलीट करेगा, ऐप पर नहीं करेंगे, ऐप पर इसमें मिलेंगे, ठीक है, ऐप पर इसमें मिलेंगे। सेम क्वेश्चन कराने से उन्होंने मना किया है, ठीक है, गाइडलाइंस उनकी ना हो, कहीं फिर मैं जेल में पाऊं, तुम्हारी क्लासेस बच्चे ने क्वेश्चन भेज दिए हैं, तो उसके आधार पर मॉक टेस्ट किस तरीके का पेपर आ रहा है वो मॉक टेस्ट आप देख लीजिएगा, YouTube पर लाइव होगा, 2:30 बजे से लाइव होगा, सारे बच्चे लाइव रहेंगे, क्योंकि लाइव होने के बाद सेव रहेगी वीडियो, उसका बिल्कुल नहीं पता, तो लाइव अटेंड कर लीजिएगा, अपना सारा क्वेश्चन पेपर किस लेवल पर आता है, ठीक है, कितने कितने क्या क्वेश्चन किस एवरेज से आ रहे हैं, सारी चीजें आपको 25 क्वेश्चन का सेट दिख जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, उसमें पैराजम्स भी होंगे, नरेशन भी होगी, एरर भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, वोकैब भी होगी, स्पेलिंग्स भी होंगी, सारी चीजें, ठीक है। आइए, सो मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं अपनी पार्टी। तो ये रहा YouTube अपना, यहाँ पे हो जाएगी क्लास, पार्टी चालू करते हैं। मेरे भाई हमने कर लिया जी अपना कंजंक्शन, यूज ऑफ सो हमें आज करना बेटा, ठीक है, यूज ऑफ सो। चलो सो की कहानी क्या है, अब उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। जो सो है ना, एक तो ये कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन में क्या करता है, जैसे इसीलिए मैंने ये लिया, जैसे मैंने बोला मेन स्टेटमेंट, इसके फंक्शन लिख लेते हैं, एक मेन स्टेटमेंट आप बोलते हो, है ना, आप एक मेन स्टेटमेंट बोलते हो, फिर आप कोमा लगाते हो, आप सो लगा देते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद आप क्या करते हो, जैसे यार मैं बिजी था इसलिए मैं नहीं आ सकता, बिजी था इसलिए मैं नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप इस मेन स्टेटमेंट को जब आप एक्सप्लेन करते हो कि इसकी वजह से क्या नहीं हुआ, उसका आप इसके बाद भी स्टेटमेंट लिखते हो बेटा। जो ये स्टेटमेंट होती है मैं बिजी था, हाँ, तो इस चीज का इफेक्ट क्या रहा, वो इफेक्ट आप बताते हो। उसके कम नंबर आया इसलिए उसके पापा ने उसे डांटा था, तो इस मेन स्टेटमेंट का क्या इफेक्ट रहा, बारिश हो रही थी इसलिए मैं लेट हो गया, तो उसका इफेक्ट क्या रहा, वो आप सो की स्टेटमेंट से बताने की कोशिश करते हो, ठीक है। सो मैंने बोल दिया आई वाज बिजी, मैं बिजी था, सो आई कुड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आ सकता, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उसने चोरी की थी इसलिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, ठीक है। ये बच्चा जो जीएस के जीके के क्वेश्चन है वो हमें सेंड कर दो, जो जीके के आए मेरे बच्चे प्लीज। हमारा फोन, हमारे सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर चीज पे, ठीक है, हर चीज पे नजर रहती है, वहां से वो छोटी भी छेड़खानी को दिक्कत करती है, ठीक है। इसलिए आज पहले क्या करते थे हम, क्वेश्चन सिखा देते थे, वो बंद है, ठीक है। चलो आई वाज बिजी सो आई कुड नॉट कम, मैं बिजी था इसलिए मैं नहीं आ सकता था, ठीक है, मैं बिजी था इसलिए मैं नहीं आ सकता था, सिंपल है। बचपन की एप्लीकेशन याद है, ठीक है, बचपन की एप्लीकेशन याद है, आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, याद है मैं बीमार इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, ये धड़ाक से आपने एप्लीकेशन लिख दी थी, तो बहुत छोटा सा सो का यूज। लेकिन यहां पर जो सो आप देख रहे हो बेटा वो कंजंक्शन, वो कंजंक्शन, ठीक है। लेकिन एक बात आपने और इसकी याद रखनी है, मैं ऊपर उठा लूं इसे भाई, ऊपर उठा लूं बेटा, यहां तो है सो कंजंक्शन, साथ साथ को देखो, एक स्टार लगा के लिखिएगा, सो जो है बेटा वो एडवर्ब भी होती है, जिसमें वो एक मीनिंग देता है वैसा, हाँ तुम बिल्कुल वैसी जैसा मैंने सोचा था, वैसा वैसा, उसमें एडवर्ब होता है, ठीक है। कोमा ये बेटा अपना कौन सा है, कोरिलेट कंजंक्शन से पहले दो स्टेटमेंट के कोमा रिप्रेजेंट होता है, तो किस कंजंक्शन से पहले कोमा आता है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा, तो आपकी टेंशन खत्म, ठीक है। देखो आगे ध्यान से सुनिए, अब सो एडवर्ब का फैक्टर को हम देखें तो कैसा याद होगा आपको, माय मदर इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, याद है, बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर टू डू सो, मेरी मम्मा, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे जा रही है क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें वैसा करने के लिए सजेस्ट किया, ठीक है, वैसा। तो ऐसे केस में आप क्या देखते हैं बेटा, सो से बातचीत खत्म ही कर दी जाती है, ये एडवर्ब होता है बेटा। मैंने वैसा नहीं किया था, आई डिड नॉट डू सो, मैंने वैसा नहीं किया था, सो आप क्या बोलते हो इसमें एग्जांपल, आई डिड नॉट डू सो, मैंने वैसा नहीं किया था, तो ये मीनिंग देता है बेटा वैसा का, और यहां होता है मेरे पुत्र ये एडवर्ब। तो सो कंजंक्शन भी होता है और बेटा सो एडवर्ब भी होता है, ठीक है। एडवर्ब टॉपिक में हमें नहीं पढ़ाना पड़ेगा दोबारा ना, तो सो जो है अपने आप में कंजंक्शन भी होता है और बेटा सो अपने आप में एडवर्ब भी तरह भी साउंड करता है, ठीक है। चलो अब आप फिर से एक स्टार लगाएंगे और आप याद रखेंगे बेटा सो जो एडवर्ब है, हाँ, उसके बाद आप एडजेक्टिव लगाते हो और उसे एक्सप्लेन करने के लिए आप दैट कंजंक्शन का सहारा लेते हो, ये भी आप अपने दिमाग में याद रखिएगा। सो दैट कंजंक्शन में मुझे नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है, दैट कंजंक्शन में मुझे नहीं बताना पड़ेगा। मैंने इडियम्स की बेटा आपके पास पीडीएफ अपलोड होगी, वोकैब की सेक्शन में इडियम्स वन वर्ड की आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगी, बहुत जल्द वॉल्यूम 2 जो आएगी उसमें सारी की सारी बाकी वोकैब बिल्कुल देखो। सो एडवर्ब है एडजेक्टिव दैट कंजंक्शन के साथ वो आ जाता है, कैसे आता है एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो मैंने बोल दिया ही इज सो टायर्ड, वो इतना थका हुआ है दैट ही कैन नॉट प्ले विद यू, वो इतना थका हुआ है कि तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, वो इतना थका हुआ है कि तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, तो ही सो टायर्ड दैट, तो इसमें कंजंक्शन कौन है बेटा, दैट। ये मत सोचिएगा सो यहां एडवर्ब है बेटा, अब यहां कंजंक्शन नहीं, सो एडवर्ब भी होता है और सो कंजंक्शन भी होता है। सो कंजंक्शन में क्या मीनिंग देता है वो आपको पता होना चाहिए बेटा, और सो एडवर्ब में क्या क्या मीनिंग देता है, यहां क्या मीनिंग देता है, इतना थका हुआ है कि आपके साथ नहीं खेल सकता, इतना थका हुआ है, सो यहां देखा मीनिंग, और यहां ये वैसा की सेंस में यूज होता है, तो आपको तीन जगह से वैसे दिखाई देता है, ठीक है बेटा, कॉपी करो। ठीक है, बेटा आगे बढ़िएगा। अब एक चीज और है, वो है मेरे बच्चे स्टार लगाओ, सो दैट। अच्छा एक बात देखो, ऐसे अब क्या होता है, एक स्टेटमेंट आती है बेटा और सो दैट के बाद भी आके आप एक स्टेटमेंट लिखते हो, मतलब अब मैं आपको यूं सिखा रहा हूं सो दैट, ठीक है, सो दैट। अब क्या दिक्कत है बेटा इसमें, दिक्कत ये है जो ये फैक्टर आप लिखते हो, ये मेरे पुत्र इस स्टेटमेंट का पर्पस बताता है, इसका पर्पस क्या है, हम मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत का पर्पस क्या है, याद है मॉडल्स में भी इस चीज का मैंने जिक्र किया था, मॉडल्स में भी मैंने इस चीज का जिक्र किया, ठीक है। डीआरडी का पेपर है उसका प्रीवियस ईयर नहीं, मतलब बेटा सर्च करो गूगल पे, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ध्यान से। तो स्टेटमेंट और सो दैट आप उसका पर्पस बताते हो, इसका पर्पस क्या है,
ठीक है, आपने एक बात लिखा, वी ऑल वर्क हार्ड, हम सभी मेहनत करते हैं, सो दैट, ताकि वी मे लिव हैप्पीली, ताकि हम खुशी खुशी जी सके। ठीक है भाई, सो दैट तो इस तरीके से यूज होता है। तो सो दैट के साथ ज्यादातर आप इसका यूज देखते हैं बेटा मे का, मे और माइट का ज्यादातर यूज देखते हैं, मे और माइट का ज्यादातर आप यूज देखते हैं। वी ऑल वर्क हार्ड सो दैट वी मे लिव हैप्पीली, हम सभी मेहनत करते हैं ताकि हम खुशी से जी सकें, वी मे लिव हैप्पी। और माइट पास्ट के लिए, हाँ समटाइम्स ऐसा भी होता है बेटा, इसमें कैन वगैरह का भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें कैन वगैरह का भी यूज कर लिया जाता है। जैसे भाई मैं बाइक कार जाऊंगा ताकि ज्यादा लगेज लेके जा सकूं, ठीक है, ये चीज भी होता है। देन देखो, आई विल गो देयर बाय कार सो दैट आई कैन, कई बार ऐसा कर सकता हूं, ठीक है, कर सकूं, कैन भी यूज हो जाता है कई बार। आई विल गो देयर बाय कार सो आई कैन टेक मोर लगेज, ताकि मैं और ज्यादा लगेज लेके जा सकूं। तो कई बार आप कैन भी देखते हो कि आपका पर्पस क्या है भाई, आप वहां गाड़ी से जाओगे, पर्पस क्या है, ताकि मैं मोर लगेज, ज्यादा लगेज लेके जा सकूं। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डन। ठीक है भाजी। चलो, अब बेटा इसी सेंस में, इन सो दैट की सेंस में पर्पस बताने के लिए आपने आपने एक चीज देखी होगी, इन ऑर्डर दैट। आपने एक चीज देखी होगी, इन ऑर्डर दैट, मतलब सो दैट की सेंस में ही एक चीज यूज होती है बेटा, जिसे हम बोलते हैं इन ऑर्डर दैट। मतलब इंग्लैंड जाएंगे ताकि अपनी स्पीकिंग सुधार सके, तो सो दैट आप यूज करते हो, ऐसे ही आप यूज करते हो इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट आप उसको भी यूज कर सकते हो बेटा। ठीक है, जैसे मैंने बोला दे विल गो टू इंग्लैंड, मैंने बोला वैसा वो तो इंग्लैंड जाएंगे, दे विल गो टू इंग्लैंड इन ऑर्डर दैट, या क्या बोल दोगे आप, सो दैट, हाँ, दे कैन इंप्रूव देयर स्पीकिंग, ताकि वो अपना स्पीकिंग सुधार सके, इंप्रूव कर सके। सो तो इंग्लैंड जाएंगे ताकि वो अपनी स्पीकिंग सुधार सके। तो बेटा इन ऑर्डर दैट भी जो है वो सो दैट की सेंस देता है, इन ऑर्डर दैट भी वो है सो दैट की सेंस देता है बेटा, इन ऑर्डर दैट या सो दैट, ताकि ऐसा हो सके। हैप्पी बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब हो गया ना पुत्र, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये चीज अब मैं बोल दूं आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूं, आई वर्क हार्ड सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ठीक है, आई कैन पास द एग्जाम, ताकि मैं एग्जाम पास कर दूं। तो आई वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट या सो दैट आप लगा सकते हैं। सो इन ऑर्डर दैट का मतलब सो दैट की तरह ही होता है बेटा, ताकि 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 रे ताकि, इन ऑर्डर दैट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर दैट भी आप लगा सकते हो। तो सो आपके सिकंजे में आ चुका है ठाकुर, तो सो आपके सिकंजे में आ चुका है बेटा, सो ऐसे भी यूज होता है, ऐसे यूज होता है, ये दो चीजें आपने लिखी। लेकिन अगर बंदो एक स्टार हो लगा तो मजा है, आपने बोला सर क्या बचा बेटा, आप सो को एक जगह ओ देखते हो मेरे बच्चे, सो देखते हो आप, एडजेक्टिव देखते हो, एडजेक्टिव में जिसमें आप पॉजिटिव डिग्री देखते हो बेटा, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री जानते हैं आप, गुड बेटर बेस्ट, गुड पॉजिटिव डिग्री होती थी, और आप उसे एज कंपैरिजन कंजंक्शन की जगह देखते हो। ये एज क्या होता है बेटा, कंपैरिजन कंजंक्शन, क्या होता है बंधु, कंपैरिजन कंजंक्शन होता है बेटा। और यहां सो क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, कैसे बेटा, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई एम, वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि मैं हूं। तो ये एज इधर क्या है बेटा, कंजंक्शन है, जितना कि मैं हूं, एक सेंटेंस हो गया, और एक सेंटेंस ही हो गया, उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि मैं हूं। ये टॉपिक मैं एडजेक्टिव में भी पढ़ाता हूं, यहां भी याद रखिएगा। तो इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई एम, और याद रखिएगा मेरा बच्चा कि ये जो सो एडजेक्टिव आता है, ये किसमें आता है बंधु, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है। किसमें आता है बेटा, नेगेटिव सेंस में आता है, कभी भी पॉजिटिव में नहीं आता, इसमें आता है नेगेटिव सेंस में आता है, कि वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है, उतना नहीं है जितना कि मैं हूं। अब आप बोलोगे सर ये नेगेटिव में आता है तो पॉजिटिव में क्या आता है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, यानी कि एडजेक्टिव प्लस में एज। तो बेटा ये जो कंपाउंड है ये यूज हो जाता है पुत्र जी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों में, और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, ओनली नेगेटिव सेंस, ये दोनों में हो जाता है। ठीक है, ये दोनों में आ जाता है, ये सिर्फ नेगेटिव में यूज होता है, उतना इंटेलिजेंट नहीं। ठीक है, इन ऑर्डर टू बताऊंगा बाद में क्या होता है, अभी बता देता हूं मैं, छुटकू चिंता ना करो मेरे बच्चा। ठीक है, चलो कैसे, जैसे बेटा आपने बोला ही इज एज स्मार्ट एज आई एम, ये क्या है बेटा, सही है। अगर मैं बोल दूं बेटा ही इज नॉट एज रिच एज आई एम, वो उतना अमीर नहीं है जितना कि मैं हूं, और वो उतना ही स्मार्ट है जितना कि मैं हूं, तो यहाँ दोनों बराबर स्मार्ट है, यहाँ नहीं है। और इसी बात को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, इस बात को आप लिख सकते हो ही इज नॉट सो रिच एज आई एम, उतना अमीर नहीं है जितना कि मैं हूं। तो बेटा नेगेटिव में तो ये भी आता है, ये भी आता है, पॉजिटिव में आ गया, लेकिन मेरे बच्चे पॉजिटिव में कभी भी सो नहीं आ सकता, आप ये नहीं कह सकते ही सो स्मार्ट हो तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया, फिर कहते हैं जितना मैं हूं, अगर जितना तू है तो फिर एक बार तो कह रहे हो सो स्मार्ट है, एक बार कह रहे हो जितना मैं हूं बराबर कर दे रहे हो। इसलिए पॉजिटिव में अगर पेपर में आए तो ये कर दोगे, नेगेटिव में ये भी सही, नेगेटिव में ये भी सही, पॉजिटिव में ये सही, पॉजिटिव में ये गलत। इस पर बेस भी आते हैं चीजें, और ज्यादा डिटेल में ये टॉपिक कहां होता है मेरे बच्चे, एडजेक्टिव में। ठीक है बंधु, ये ध्यान रखोगे बच्चा पार्टी। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे बच्चे भाई साहब, बहुत अच्छे बच्चे हैं। जा रही हूं,
मॉक टेस्ट यूट्यूब पे डेली करा देना, डेली करा देंगे, लेकिन सैटरडे संडे कराओ, मंडे से डेली करा देंगे, है ना भाई। चलो पुत्र, एक चीज और देखो, एक कॉन्सेप्ट है ए वीडियो अब ऊपर का दो बेटा, देखो मेरे बच्चा, एक होता है बेटा सो दैट, एक होता है इन ऑर्डर दैट, एक होता है इन ऑर्डर टू। समझ रहे हो बेटा, क्या होता है भैया, भैया तीनों ना कहीं भी नहीं देंगे, ठीक है। वो पैसा बचाएगा ताकि नई गाड़ी ले सके, ले सके, ले सके, ले सके, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ही विल सेव मनी, he will save money so that he can buy a new car, he can buy a new car। पैसे बचाएगा ताकि वो नई गाड़ी ले सके, he may buy कर लेते हो, कई बार कैन बाय कर लेते हो, है ना बेटा। ठीक है, आगे बेटा जी अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, he will save money, वो पैसा बचाएगा in order that he can buy a new car। ओहो ये तो बराबर छे वीडियो, बराबर छे बेटा, सेम नहीं हो रहा है, in order that he can buy a new car, तो in order that भी कंजंक्शन छे, ये भी कंजंक्शन छे, लेकिन वीडियो आपको वर्ब एडवांस याद छे, अगर वर्ब एडवांस याद छे तो इसको आप एक तरीके से लिख सकते हो वीडियो, देखो भाई, he will save money, he will save money, हां इन हां ऑर्डर, हां अरे बच्चा ये दैट कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन की जगह टू पार्टिकल लगा दूं क्या, वेरी गुड, टू पार्टिकल लगा दो, टू पार्टिकल लगा दो तो ही कॉमन चला गया, कैन मॉडल स्किप मार दो, इन्फिनिटिव बना दो, बाय लिख दो, टू बाय अ न्यू कार। अरे बस यही फर्क छे बेटा, तीनों ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, he will save money in order to buy a new car। अरे पगले सेम छे, गानो थे गई छे, गानो था बेवकूफ गुजराती में, भालो बावला हो गया छे, बताओ बेटा ये होता है सो दैट, इन ऑर्डर दैट और इन ऑर्डर टू। ओ बताओ बेटा समझ आ गया। देखो बेटा, अब आगे चीजों को देखिएगा, ठीक है। अब करते हैं बेटा यूज ऑफ फोर। अब तो फोर तो प्रेपोजिशन भी होती है, लेकिन प्रेपोजिशन का तो नहीं देखना हमने यहाँ पे, हम इसको एज कंजंक्शन देखेंगे, ओके ना कॉपी, हम फोर को देखेंगे एज कंजंक्शन। सबसे पहला तो देखो, अगर पहला पॉइंट जानोगे ना तो फोर होता है बेटा प्रेपोजिशन, और इसका एक नहीं कई मीनिंग आ जाते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है, जिसमें ये टाइम भी ले लेता है, जैसे ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से अपना काम कर रहा है, के लिए भी इसे भी टेंस में पढ़ा था बेटा, एक तो फोर ही होता है प्रेपोजिशन बेटा, यहाँ तो यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ही केम हियर वो यहाँ आया था, ही केम हियर फॉर हर वो यहाँ उसके लिए आया था, उसके लिए आया था, तो उसके आने का पर्पस, उसके आने का रीजन क्या थी, हर थी उसके लिए आया था, तो एक फोर ये मीनिंग देता है के लिए, उसके लिए आया था, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो दूसरा फोर ये मीनिंग दे देता है, तो ये तो बेटा यहाँ फोर प्रेपोजिशन टॉपिक में इसको पढ़ेंगे, तो प्रेपोजिशन है तो इसको फोर को प्रेपोजिशन टॉपिक में पढ़ेंगे, दूसरा यूज। लेकिन आपको पता क्या होता है, आप बेटा फोर में एक मेन स्टेटमेंट लिखते हैं, हाँ आप कॉमा लगाते हैं और फिर आप फोर लिखते हैं और उसके बाद फिर से एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ओह माय गॉड, ठीक है। ये क्या होता है, ये बताता है बेटा इस पहली स्टेटमेंट का रीजन, मतलब जो बिकॉज बताता है, इसका ये रीजन बताता है, रीजन जैसे उसको गिरफ्तार कर लिया, क्यों कर लिया, वो फेल हो गया, क्यों हुआ भाई, वो नहीं आ सका, क्यों नहीं आ सका भाई, रीजन जो कारण बिकॉज बनाता है, तो बिकॉज की सेंस यहां पे किसकी सेंस देता है, बिकॉज की सेंस, रीजन बताता है, बिकॉज की सेंस देता है, ठीक है, रीजन बताता है, आप ये कह सकते हो बिकॉज की सेंस, लेकिन बिकॉज में इसमें क्या फर्क है या नहीं है वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, जब मैं यूज ऑफ बिकॉज करूंगा, हालांकि कोई फर्क नहीं बोल सकते हो, ठीक है। बिकॉज की सेंस में फोर भी यूज होता है, बहुत ही खतरनाक कंजंक्शन, मेहरबान करना भाइयों बहनों ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। जैसे he was arrested, उसको अरेस्ट कर लिया गया, बाय द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, पुलिस ही करेगी, he was arrested, उसको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। अच्छा क्यों अरेस्ट कर लिया, आप कोमा लगाओगे क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आप फोर लगाओगे, कोमा जरूर आते से पहले बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ध्यान रखना मेहरबान करना, जिस कंजंक्शन से पहले कोमा आ रहा है सब लिखवा, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो तो मैंने बोला he was arrested, उसको अरेस्ट कर लिया गया, फोर क्यों क्यों, क्योंकि he was found, उसको पाया गया स्टीलिंग, चोरी करते हुए, ओह चोरी करते हुए पकड़ा गया, छे बेटा। ये जो है ये स्टेटमेंट आपको नहीं लग रहा, इस मेन स्टेटमेंट का रीजन है, कारण है, क्यों, तो उसके लिए फोर आता है। अगर आप यहां बिकॉज में लगाते हैं वो भी सही होता है, स्पोकन में आ जाएगा बेटा 15-20 दिन में, ठीक है। अगर आप यहां बिकॉज में लगाते हैं तो वो भी सही होता है, ठीक है भाई। ठीक है, he was found for stealing, oh my god, मेरे छोटे अंग्रेज, रुक जा तू, रुक जा, रुक जा, फाउंड स्टीलिंग हो गया, चोरी करते हुए पकड़ा गया, खत्म, फाउंड गिल्टी, फिर
पेपर लेवल 2.5 बजे चर्चा करेंगे आज। 2.5 बजे क्लास आपकी किस हिसाब से सीजीएल प्री लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बेसिक मॉक टेस्ट बनाए, ठीक है। मुझे लेवल क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन भी बनाएंगे बेटा, जनवरी में आएगी अभी पेपर के बाद। ठीक है, चलो तो फोर प्रेपोजिशन भी है, फोर कंजंक्शन भी है, कैसे कंजंक्शन बना आपको पता चाहिए, ठीक है बेटा। किसी का कोई डाउट बता दो मेरे पास, आओ बच्चा, ठीक है। ठीक है, चलो 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 यूज ऑफ येट लिख लो, यूज ऑफ येट लिख लो, यूज ऑफ येट लिख लो, चल जा, यूज ऑफ येट लिख लो बेटा। देखो यूज ऑफ येट, अब हम येट की बात करेंगे बेटा मस्त मोला तरीके से। देखो येट क्या होता है बेटा, एक तो बनता है येट एडवर्ब, एक तो येट बनता है क्या एडवर्ब, एक येट होता है क्या है कंजंक्शन। तो पहले ऐसे एडवर्ब पढ़ ले पक्का, आ जाओ बेटा। जब हम इसको पहले यूज को जानते हैं तो हमने देखा येट होता है चुपको मियां एडवर्ब, जिसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। बताओ कराया था कि नहीं कराया था? ओ भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे ही। येट एडवर्ब तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कराया था भाई, बिंदास कराया था, क्या बात कर रहे हो, दिन दहाड़े कराया था भाई साहब, ठीक है। हाँ आ जाओ, ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं होता बेटा, बस ऑफलाइन में सामने से गाली सुनते हो, ऑनलाइन में कैमरे में गाली सुनते हो, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। घर बैठो मस्त बोला पढ़ो कम फीस, ठीक है। देखो येट की कहानी क्या है, येट अब तक जैसे मैंने बोल दिया हैज ही, ठीक है। जैसे क्या उसने, अब आपने उसको बोला था भाई काम करके मेरे को मेल कर दियो, ठीक है। उसने बोला ठीक है भाई मेल कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला हैज ही ईमेल्ड यू, येट क्या अब तक उसने तुम्हें मेल किया, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या उसने तुम्हें अब तक मेल किया तो आपको क्या, वेरी गुड। ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, येट अब तक उसने अपना ब्रेकफास्ट खत्म नहीं किया है तो अभी खा रहा होगा, अब तक नहीं किया है तो अभी खा रहा होगा। तो यहाँ जो बेटा आपको कंजंक्शन थोड़ा एडवर्ब चाहिए, क्या बेटा एडवर्ब भाई, क्या मेरे दोस्त एडवर्ब, ठीक है। दूसरा क्लास आपको कब चालू होगा? दूसरा आपको होगा 8 बजे और करीब करीब लगाओ अगले हफ्ते के एंड तक चालू हो जाएगा, अगले उससे अगले हफ्ते, मतलब वो 7 दिन बाद करीब अगले हफ्ते से अगले हफ्ते आएगा। उसमें एक कॉम्प्रिहेंशन बैच चालू, कॉम्प्रिहेंशन बैच आ रहा है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन बैच आ रहा है जो आपका चालू हो जाएगा उससे अगले हफ्ते, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आपका कॉम्प्रिहेंशन बैच आ रहा है, मस्त पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, तो अब तक उसने अपना ब्रेकफास्ट खत्म नहीं किया है, ठीक है। बताओ कोई समस्या बेटा? अब बात करते हैं बेटा येट की एज अ कंजंक्शन, येट की एज अ कंजंक्शन बात करते हैं बेटा। जब येट एज अ कंजंक्शन यूज होता है ना तो आप ये कह सकते हैं सेंस ऑफ बट, बेटा बट की सेंस देता है, परंतु बट की सेंस देता है, क्या देता है परंतु। अब तक दे रहा था ना ऊपर सेंटेंस में, तो अब तक अब तक अब तक, ठीक है। तो ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, उसने अब तक अपना ब्रेकफास्ट खत्म नहीं किया है, कैसी मीनिंग देता है बेटा अब तक, ठीक है। यहां देता है फिर भी टाइप, फिर भी ऐसा हो गया, ठीक है, या हालांकि टाइप, इस टाइप की फिर भी टाइप या सेंस ऑफ कहीं ना कहीं बट का कनेक्शन देता है, ठीक है। जैसे देखो ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी बट ही फेल्ड, येट ही फेल्ड, फिर भी फेल हो गया, फिर भी ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी क्या हुआ, मतलब ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया, मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा आ जाए पेपर में ही वर्कड हार्ड येट ही पास्ड, उसने मेहनत की फिर भी पास हो गया, ओ पागल फिर भी पास हो गया नहीं, सो ही पास्ड, कॉमा आ जाएगा, ये से पहले कॉमा नहीं, सो से पहले, तो जिस कंजंक्शन से पहले इंग्लिश में कॉमा यूज होता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊं, क्या बेटा। तो सेंस ऑफ बट की है वहां सो मत लगाना कि ही वर्कड हार्ड येट ही पास्ड, उसने मेहनत की फिर भी वो पास हो गया, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड, उसने मेहनत की थी वो पास, तो सो लगा दोगे वहां येट नहीं लगा दोगे, ठीक है। डन, चलो मैंने बोल दिया ही प्लेज हॉकी वेल, ओके अच्छा खेलता है, येट हिज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, हालांकि या ठीक है फिर भी उसका जो फेवरेट स्पोर्ट है वो क्रिकेट है, यहां बट लगा सकते हो, है ना बेटा, यहां बट लगा सकते हो, ये चीज है। प्लेस हॉकी दैट इज फेवरेट, फिर भी उसका जो फेवरेट स्पोर्ट है, ठीक है, वो क्रिकेट, तो कहीं ना कहीं टाइप का इस लहजे को ये दिखाता है, ठीक है बेटा। तो आसान हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। ये था इसका दूसरा पॉइंट बेटा, ये था इसका दूसरा पॉइंट, ठीक है जी। आगे देखो तीसरा, अब मैं आपको दो कंजंक्शन बता रहा हूँ, दो और ओल्डो, क्यों बता रहा हूँ वो चीज देखिएगा इस पॉइंट को। आप बोलोगे येट में सर दो ओल्डो क्यों करा रहे हो, उसका कारण है, कारण दो ओल्डो दोनों का सेम मीनिंग होता है, दो यूज करो या ओल्डो एम्फसाइज करने के लिए यूज होता है बेटा, ओल इसमें दो में ओल जुड़ा ओल ओवर, मतलब हालांकि इसका मीनिंग होता है, या यद्यपि आप अगर हिंदी लिखना चाहें तो यद्यपि या हालांकि इसका मीनिंग होता है। कैसे यूज होता है, जैसे भाई साहब मैंने ये बोला क्यों करा रहा हूँ येट में, क्योंकि इसका बेस एरर बताया, मैंने बोला बच्चे कि आपको वो गरीबों की मदद नहीं करता हालांकि वो अमीर है, ठीक है। जैसे कि नेवर हेल्प्स द पुअर दो ही इज रिच, हालांकि वो अमीर है, वो गरीबों की मदद नहीं करता हालांकि वो अमीर है, वो गरीबों की मदद नहीं करता हालांकि वो अमीर है, बोल सकते हो ना बच्चे, ठीक है जी, ये चीज है, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये दो का मीनिंग कहीं ना कहीं इस टाइप से निकलता है बेटा, आप यहां और दो भी लगा सकते हैं,
जैसे मैंने बोला ही इज कमिंग टू लिव विद मी, वो मेरे साथ रहने आ रहा है, माय फ्रेंड इज कमिंग टू लिव विद मी, ऑल्दो आई डू नॉट नो द डेट, हालांकि मुझे डेट नहीं पता, हालांकि, ठीक है ना, हालांकि मुझे डेट नहीं पता, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, आप यहाँ दो लगाओ या ऑल्दो ही इज रिच लगाओ या दो ही इज रिच लगाओ, लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, आप ये मेन स्टेटमेंट पहले लिख सकते हो, आप ये मेन स्टेटमेंट पहले लिख सकते हो और लगा देना, और इसके बाद में आप दो से या ऑल्दो से सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हो, दो ही इज रिच, हाँ, फिर क्या आ जाएगा, कॉमा, कॉमा, ही नेवर हेल्प्स द पुअर, ही नेवर हेल्प्स द पुअर, हालांकि वो अमीर है, ठीक है, फिर भी गरीबों की मदद नहीं करता, आप कॉमा भी लगा सकते हो, आप उस बात को पहले लिख के दो से सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हो, और वहां क्या लगा सकते हो बेटा, कॉमा, ठीक है, अगला देखो, जैसे he went to play, वो he went to play, ठीक है, with them, वो उनके साथ खेलने गया था, although, हाँ, although he was sick, हालांकि वो बीमार था, या though he was sick, या although he was sick, हालांकि वो बीमार था, ठीक है, चलो बेटा, अब लाइव होगी तो लाइव लाइव भागी थी बेटा, अब वापस से हम लाइव हैं, बफरिंग बंद हो गया होगा, क्लास स्टॉप हो गई थी, लेकिन अब कंटिन्यू हो गई, ठीक है बेटा, चलो, तो मैं क्या कह रहा था लास्ट एग्जांपल में, मैं ये कह रहा था आपको, ऐसे भी आप लिख सकते हो बेटा, ऐसे he went to play with them although he was sick, या he went to play with them though he was sick, दोनों के दोनों सही बेटा, दोनों के दोनों सही, दोनों से मीनिंग देते हैं, जैसे despite और in spite of देते हैं, जैसे despite और in spite of देते हैं, ठीक है बेटा, चलो, ठीक है बेटा, बिंदास है, चलो, ये दोनों साथ नहीं होंगे एग्जाम बेटा, ये दोनों साथ क्यों होंगे एग्जाम, ये दो साथ क्यों होंगे एग्जाम, दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है, ओके, आप इसको, मैं ये कह रहा था, आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, आप इससे शुरुआत कर दो सेंटेंस की, मतलब आप क्या करो, आप इसे पहले लिख दो, आप इसे पहले लिख दो और इसे बाद में लिख दो, जैसे आप फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑल्दो या दो ही वाज सिक, ठीक है, फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, कॉमा, ही वेंट टू प्ले विद देम, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो जैसे आपका मन आप उसे वैसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, चलो, तो ये हो गया दो, और ऑल्दो कहीं ना कहीं आपने उसका रिदम देखा, दो ऑल्दो कैसे यूज किए जाते हैं, लेकिन आपको एक बात जानकर बेहद खुशी होगी बेटा जी, बेटा जी, क्या होगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, खुशी ये होगी मेरे पुत्र कि आप जब दो और ऑल्दो को आगे लिखते हो, तो आप इसके साथ एक स्टेटमेंट लगाते हो, वेरी गुड, है ना, ये तो सिखा रहा हूं मैं, और क्या करते हो, आप इसको आगे लिखते हो, एक स्टेटमेंट लगाते हो, हाँ, लेकिन उसके बाद आप फिर कॉमा लगाते हो, हाँ, और फिर स्टेटमेंट लिखते हो, यही होता है बेटा, यही तो किया आपने, यही तो सिखाया मैंने, अब यहां कर दो, दो ही वाज सिक, ही वेंट टू प्ले विद देम, ऑल्दो ही वाज सिक, ठीक है, ही वेंट टू प्ले विद देम, दोनों सही है मेरे पुत्र, आपने दोनों लगा दिए, ठीक है, डन है, अब इसी में आप क्या कर सकते हो कि, और आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, दो साथ साथ कॉपी करना बेटा, ऑल्दो प्लस स्टेटमेंट आप लगाओगे, हाँ, आप कॉमे की बजाय येट के साथ भी इसका कंपाउंड बना सकते हो, मतलब दो ऑल्दो का येट के साथ भी कंपाउंड बनता है बंधु, लेकिन कॉमा और येट एक साथ नहीं आएगा, इस बात को स्टार लगा के लिख लीजिएगा, कॉमा और येट, ठीक है, एक साथ कर दो, ठीक है, कॉमा येट एक साथ नहीं होगा, तो या तो कॉमा ही लगा दो बेटा, ठीक है, या तो कॉमा ही लगा दो या फिर येट ही लगा लो, तो पेपर में क्या आएगा, कॉमा येट एक साथ दे देगा बेटा, पंगा हो जाएगा, ठीक है, चलो समझते हैं, जैसे अभी भी आपने लिखा था ऑल्दो, ऑल्दो ही वाज सिक, हालांकि वो बीमार था, येट येट ही वेंट टू प्ले विद देम, फिर भी वो उनके साथ खेलने गया था, आप या तो इसे ऐसे लिख दो, और आप इसे ऑल्दो ही वाज सिक, ठीक है, ऑल्दो ही वाज सिक, हाँ, यहाँ पे लगा दो कॉमा, वेंट टू प्ले विद देम, पेपर में एरर देगा बेटा, कॉमा और येट एक साथ लगा देगा, वो आप काट दो, किसी पार्ट में एरर कर दो, पहली चीज, दूसरा में बच्चे एक एरर ये देगा कि कॉमा और येट, एक एरर देगा बट दे देगा बेटा, दो ऑल्दो के साथ बट नहीं, येट आता है या कॉमा आता है, वो बट लगाए तो एरर, वो कॉमा और येट एक साथ लगाए तो एरर, दो एरर आपके एग्जाम में सेट है जी, तो इन दोनों का आपको ख्याल रखना है, क्या समझे, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, अब इसमें एक काम हो रहा है बेटा, करो कॉपी यहां तक पहले, बबम 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 बबम, ठीक है,
तो ये जो चीजें हैं कि किस तरीके से ये यूज होगा, कैसे यूज नहीं होगा, उन सबका आपको पता होना चाहिए बेटा। सर बीमार लग रहे हैं बीमार लग रहे हैं, अरे बीमार बेटे, जैकेट ऐसी है, ये ढीलू ढालू सी है, इसमें ऐसा लगता है कि इंसान बीमार सा है, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। आप प्रैक्टिस बैच में बोल रहे बच्चा कि सर बीमार, वो भी कह रहे हैं, तुम भी बीमार लग रहा हूं आपकी वीडियो में। ये जो है ना जैकेट जो होती है ये ऐसी है, इसमें क्या इंसान बीमार लगता है, लूज लूज। ये देखो, देखो, अब मैं टी शर्ट में बनाऊंगा, बोल रहे रॉ मैंने जैकेट लग रहा हूं ये ढीलू ढालू जैकेट होती है, ये वैसी बनती है। अभी जैकेट उस बच्चे को दे देंगे जो नौकरी लेगा, तो ये जैकेट ऐसी होती है, लूज 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 लूज, तो इनमें आदमी ऐसा लगता है जैसे बेचारा कल दिन से बीमार चल रहा है ना तो बीमार वाली जैकेट होती है, ये बीमार वाली होती है, ऐसे ऐसे लगता है। चलो जी, देखो मेरे दोस्त, तो यहां से इसका, लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि दो, ठीक है, ऑल्दो वर्सेस येट, इनमें भी डिफरेंस है। हाँ, इनमें क्या डिफरेंस है बताओ। अच्छा, नया ला के देना सर जैकेट नया ला के जैकेट दें, ठीक है बेटा, ये भी नया ही था। चल, अरे एक बार नौकरी लगती है तुम खुद ही ले लोगे, एक बार नौकरी लगती है तुम खुद ही ले डालोगे, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से तो दो ऑल्दो येट में क्या फर्क होता है बेटा, इसके टाइम टाइम होता है अंदाज में। तो यहां से कल ये जो कांसेप्ट है बेटा, इस कांसेप्ट से कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। और अभी कोई क्लास आप थोड़ा रेस्ट करो, 1:30 से 2:30 आज स्पोकन मैच बेटा, 1:30 से 2:30 आज स्पोकन मैच है, और मेरे को 2:30 बजे आज हम लाइव मिलेंगे। अभी आपकी क्लास है 2:30 बजे, यूट्यूब पर लाइव रहेगा, इवेंट बन जाएगा थोड़ी, तो अभी आप इवेंट बन जाएगा, 2:30 बजे आप लाइव तैयार रहिएगा, ठीक है, 2:30 बजे आप लाइव तैयार रहिएगा, अभी इवेंट बन जाएगा आपका, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको करते हैं सेव। अब 2:30 बजे मॉक टेस्ट अपना देख लीजिएगा, किस तरीके से प्री का पेपर आता है, क्या लेवल होता है, किस पैटर्न पे होता है, तो बहुत उसी पैटर्न उसी लेवल पे क्वेश्चन आ जाते हैं, प्री लेवल काम। चलो बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, मां बाप की रिस्पेक्ट करो, और यूं ही मुस्कुराते हुए मेहनत करते हैं। 2:30 बजे लाइव मिलते हैं बेटा, कोई भी बच्चा एब्सेंट, ठीक है।